जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य आर्मी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या जो अग्निवीर स्कीम है वो अच्छा है या बुरा है। क्योंकि हाल ही में आप सभी ने देखा है कि भारत का पहला अग्निवीर जवान अमृतपाल सिंह शहीद हो गए और उनके शहादत पे भारत सरकार ने उन्हें तिरंगा तक नहीं दिया, उनके फैमिली को कोई मुआवजा नहीं दिया। तो क्या सही में अग्निवीर स्कीम अच्छा है या बुरा है, तो पूरी जानकारी दूंगा आज के वीडियो में। सारे टॉपिक्स को आज के वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अग्निवीर स्कीम क्या है। तो अग्निवीर स्कीम के तहत कैंडिडेट को 4 साल के लिए फौज में भर्ती किया जाएगा। 4 साल के सर्विस के बाद उनमें से 25% को रख के बाकी 75% को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें कोई पेंशन भी नहीं दिया जाएगा। पेंशन के नाम पर जब वे 4 साल की ड्यूटी कर रहे होंगे तो उनके सैलरी में से कुछ पैसे पीएफ के तौर पे काट लिया जाएगा और 4 साल बाद सरकार उनमें कुछ पैसा मिलाकर जब वे रिटायर्ड हो जाएंगे तो उन्हें पेंशन के नाम पे कुल 11,72,000 रुपए देने वाले हैं। तो आप लोग ही बताइए, क्या 11,72,000 सफिशियंट होता है एक लाइफ जीने के लिए? अगर आपको बताऊं, भारत देश में कोई व्यक्ति अगर एक दिन के लिए भी एमएलए बनता है तो उसे पूरी लाइफ टाइम तक पेंशन दिया जाता है। और तो यह सोल्जर 4 साल तक देश की सेवा करेंगे, बॉर्डर पे दुश्मनों के साथ लड़ेंगे और तो और अपनी जान तक दांव पे लगा देंगे। तो क्या इन्हें पेंशन दिया नहीं जाना चाहिए? क्या ये पेंशन के हकदार नहीं है? क्या इन्हें सारे बेनिफिट्स मिलना नहीं चाहिए? सच बात तो ये है कि हमारे देश में किसी को भी सोल्जर या फौज की पड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि फौज में हमेशा एक गरीब किसान का बेटा ही जाता है, एक मिडिल क्लास घर का लड़का ही जाता है, इसीलिए किसी को फौज की पड़ी नहीं है। और आपको बता दूं, आपने कभी देखा किसी बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी का बेटा फौज में जाते हुए? तो क्यों उनको फौज की पड़ी होगी? क्यों उनको टेंशन होगा कि फौज में सोल्जर को पेंशन देना चाहिए? जिस देश में किसान की रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है उस देश में जवान का रिस्पेक्ट क्या करेंगे लोग? आप लोगों को बता दूं, जिस देश में सेना के जवानों का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। क्योंकि सेना के जवान देश का गौरव होता है, उन्हीं से देश होता है। आप लोग अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल जैसे देशों को देखिए, वहां के सोल्जर को कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है, कितना सम्मान दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें आधुनिक हथियार दिया जाता है, आधुनिक हथियार से लैस किया जाता है ताकि वो अपने देश की सुरक्षा कर सके। दोस्तों, मैं आप सबको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या आप सबको कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आप सबको सच्चाई बता रहा हूँ। मैं हमेशा ही कहता हूँ, एदर बी अ सोल्जर और रिस्पेक्ट अ सोल्जर। और एक बात बता दूं, एक सोल्जर जितनी देश की रिस्पेक्ट करता है, तिरंगे की आन बान शान की रक्षा करता है, और कोई नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर अग्निवीर स्कीम की अच्छाई बताऊं तो इसमें क्या होगा, फौज हमेशा यंग रहेगा, फौज में सोल्जर हमेशा यंग रहेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा मुझे अग्निवीर में कोई अच्छाई दिखाई नहीं देता। एंड अगर अग्निवीर स्कीम वाकई में इतना अच्छा है तो यह कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर घर से कोई एक व्यक्ति को कम से कम 2 साल की सर्विस फौज में देना होगा। यह कंपलसरी कर देना चाहिए, चाहे वो किसान का बेटा हो, कोई बिजनेसमैन का बेटा हो, पॉलिटिशियन का बेटा हो या कोई सेलिब्रिटी का बेटा हो, सबके लिए यह कंपलसरी कर देना चाहिए। दोस्तों, फौज में 2 साल की सर्विस सबके लिए कंपलसरी कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, हर कोई फौज की रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई सोल्जर की रिस्पेक्ट करेगा। साथ ही साथ एक सोल्जर को वो सब कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, वो सारे पेंशन वगैरह सब कुछ मिलेगा जो एक सोल्जर को मिलना चाहिए और हर कोई फौज की रिस्पेक्ट करेगा। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू कोई हेट फैलाना मेरा इरादा नहीं है। मैं बस आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक फौजी को कितनी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उन्हें कौन सी बेनिफिट्स मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे बातों से सहमत हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। एंड दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें लक्ष्य आर्मी चैनल को। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।